नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। अतरौली थाना क्षेत्र के तेजापुर में बुधवार की सुबह लगभग 5 बजे अभय राज यादव अपने सहयोगी मदन गुप्ता से कहकर निकले कि टहलने जा रहे हैं, तो वही अभय राज यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में NH 233 सड़क के किनारे लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। लाश मिलने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही सहयोगी कर्मचारी मदन गुप्ता ने पहुंचकर लाश की शिनाख्त अभय राज यादव पुत्र शिवपूजन यादव 46 वर्षीय ग्राम समेदा थाना सिधारी जिला आजमगढ़ के रूप में की है। मृतक अभी 15 दिन पहले ही तेजापुर स्थित देसी शराब की दुकान संजय सिंह नामक व्यक्ति का देसी शराब का ठेका है, जिस पर 2 सेल्समैन कार्य थे जिनका नाम मदन गुप्ता तथा अभय राज यादव ड्यूटी करने आया था। सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी रीता पुत्र आनंद मोहन 18 वर्षीय तथा नील रतन 16 वर्ष भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंचे 112 नंबर पुलिस और स्थानीय पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई ने बताया कि मुझे सूचना दी गई कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ आया था। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि एक्सीडेंट या हार्ट अटैक से मेरे भाई की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी और इस मामले का स्पष्टीकरण हो पाएगा। इसकी लिखित सूचना शराब ठेके पर कार्यरत दूसरे कर्मचारी मदन गुप्ता ने दी है। आइए सुनाते हैं कि मृतक के भाई ने और उसके सहयोगी मदन गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। हमारा नाम अशोक यादव है। हमारे अभयराज हमारे भाई हैं। हमको सूचना दी गई कि आपके भाई का अतरौलिया हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है। जो हमने यहाँ आया तो लाश हमारे भाई के थाने पे रखी हुई थी और हमको लगता है कोई अज्ञात गाड़ी द्वारा हाईवे पे चलते हुए धक्का मारता हुआ निकल गया होगा। आप लोगों ने थाने पे तहरीर दी? हाँ, थाने पे तहरीर हमने यही दी है। कहाँ पे काम करते थे आपके भाई? ये तेजापुर सेल्समैन है, दारू बेचते हैं। कई दिन से आए थे यहाँ पे कंपनी? यहाँ तो करीब ये पुराने कंपनी में पहले से सेल्समैन थे, लेकिन यहाँ पे 15-20 दिन से इस दुकान पे इनका ट्रांसफर से इनकी दुकान इन लोगों का हमेशा होता रहता है। ड्यूटी कट गई या यहाँ हो गए वहाँ हो गए तो ट्रांसफ़र होता रहता। ये ठेका था कोई संजय सिंह नाम के थे, उनके नाम से ठेका था। आप लोग को क्या लगता है बॉडी देखने में प्रथम दृष्टया आपको क्या लगती है कि आपके भाई की? हमको तो लगता है एक्सीडेंट लगता है कोई अज्ञात वाली गाड़ी वाला कर गया होगा। इसके बाद अब तक PM हाउस से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग को क्या यहाँ पता क्या हुआ क्या गया, हम लोग जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ है नहीं। अब PM हाउस जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो होगा उसकी कार्रवाई करेंगे हम। आपका नाम? मदन लाल गुप्ता। कहाँ पे आप सेल्समैन करते हैं? तेजापुर। किसका है? संजय सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? नामदारपुर के। जो आपके साथ ये सेल्समैन थे, हाँ। इनका क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं, इसके बारे में बताइए। अभय राज यादव, ग्राम समेदा, थाना सिधारी, आजमगढ़। कितने दिन से आप लोग यहाँ सेल्समैन कर रहे थे? 15-16 दिन हुआ होगा। क्या आपके सेल्समैनिक समय में कोई विवाद हुआ किसी से या कुछ हुआ? नहीं। कितने बजे टहलने निकले थे ये बताइए। यही 5 बजे करीब निकलते हैं। आपको सूचना कैसे मिली कि ये है यहाँ पे? हाँ? आपको सूचना और कैसे कोई मिली? बताया तो तब वहाँ पर हम गए दौड़ के। कौन बताया? अरे ग्राहक था। तो क्या मतलब आपको कैसे लग रहा कि कैसे इनकी मीट हुई है? कुछ आप जानकारी बताएं कैसे हुई है इनकी? आप इनके साथ रहते थे 15 दिन हाँ। साथ रहते थे, क्या कोई दुश्मनी थी या कोई कैसी थे, कैसे बताइए? ऐसे तो कोई बात नहीं था। मतलब कैसे टहलने गए अपने आप? हाँ, टहलने डेली जाते थे। आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र के देवारा इस्माइलपुर, जहां वर्तमान प्रधान हरिश्चंद्र यादव के भतीजे अश्विनी कुमार पुत्र सुदामा यादव कार्य मनरेगा के तहत खनन कर निर्माण करवा रहे थे। वहां पर पूर्व प्रधान श्याम नारायण यादव के पुत्र और अश्विनी कुमार में कार्य को लेकर कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट में तब्दील हो गया। अश्विनी कुमार यादव का आरोप है कि राहुल यादव ने उनके ऊपर फायरिंग कर दिया है, जिससे अश्विनी कुमार बाल बचे। अश्विनी कुमार का कहना है कि पूरा विवाद मुझे कार्य करने से रोकने से लेकर शुरू हुआ था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में राहुल यादव, दिनेश यादव, श्याम नारायण यादव, राजेश यादव पुत्र श्याम नारायण यादव, राम आशीष यादव पुत्र धनुषधारी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है। सुदामा यादव हमारे चाचा जी वर्तमान में श्री हरिश्चंद्र यादव जी प्रधान हैं। जो मैं खड़ंजा रिपेयर का काम आज सुबह करवा रहा था और वो तब तक हमारे जो प्रतिद्वंदी हमारे खिलाफ लड़े थे राजेश, उनका छोटा भाई राहुल, वो आया और बोला कि आप काम नहीं करवा सकते। मैं बोला क्यों? तो बोले ऐसे ही आप काम मत करवाइए, अगर काम करवाना है तो उनके पास लोडर है सर, राजेश के पास लोडर है, बोले हमारे लोडर से ही काम करवाइए, आप अपने लोडर से मत काम। मैं क्यों आते आपके भाई ज़बरदस्ती है कि मैं आपके लोडर से क्यों काम करवाऊँ, हमारे पास खुद ऑलरेडी व्यवस्था है। तो कहे नहीं, अगर काम होगा तो हमारी मशीन से होगा, आपके और किसी से नहीं होगा। इसी बात को लेकर जबकि लोडर से काम भी नहीं हो रहा था और इसी कहासुनी को लेकर वो तब तक पिस्टल निकाल कर मेरे ऊपर फायर कर दिए हैं और हम बच बचाव में उनको पकड़े हैं। तब तक हमारे घर से परिवार से सारे लोग आ गए हैं
और उनको वहीं पर पकड़ लिया गया है। एसओ साहब को फ़ोन हुआ है और आए हैं, मौके से पिस्टल और जो फायर किए हैं जो कारतूस वो उसको बरामद किए हैं थाने में से। तो प्रशासन आपको क्या आश्वासन दिया इस पर? प्रशासन आश्वासन कार्रवाई की पूरी दे रहा है, पूरी तरह से दे रहा है और इनको बंद किए हुए हैं और इससे मुकदमा लिखा जा रहा है उनको। ठीक है। आजमगढ़ के एक ऐसे शिक्षक समाज का मार्गदर्शक करा रहे हैं आपको, जिसका शिक्षक ही होता है जो कुम्हार की भांति समाज के लोगों को शिक्षित करता है। पर इस भागदौड़ व महंगाई के समय में आज भी राष्ट्र सेवा सर्वोपरि की भावना रखने वालों की कमी नहीं। अभी पूर्व में ही कोरोना से भारत को बचाने के लिए युवा शक्ति से किए गए आग्रह को इनकी कविता खूब वायरल हुई व लोगों ने खूब प्रशंसा की। आज पुनः यह राष्ट्र सेवा सर्वोपरि मानकर हर हफ्ते एक यूनिट रक्तदान करने वाले आजमगढ़ जिले के रोवर्स रेंजर्स विभाग के युवाओं को रक्तदान करने व कराने के लिए शुभकामनाएं देते हुए सभी से इन्होंने आग्रह किया कि आगे आए व रक्तदान करें। साथ ही इन्होंने रक्तदान करने वालों को देवदूत कहकर एक कविता लिखकर गायक कर शुभकामनाएं दी। शिक्षक के पद पर बहराइच जिले में कार्यरत वेद प्रकाश मिश्र की कोरोना काल में ऐसी पहल पर सभी लोग बधाई व धन्यवाद दे रहे हैं। वही रोवर्स रेंजर्स अधिकारी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज सिंह ने भी बधाई व शुभकामनाएं दी है। रोड सेफ्टी क्लब नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह ने कहा कि कोरोना काल में घर बैठे लोगों को जागरूक करना या वही कर सकता है जिसको राष्ट्र के प्रति प्रेम व समाज से लगाव हो। नहीं तो ज़्यादातर आजकल सब अपने परिवार में ही परेशान है, तो देश व समाज कौन देखता है। सचमुच ऐसे शिक्षक समाज के प्रेरणा स्रोत व पूजनीय व वंदनीय है। रक्तदान जीवन दान, मानवता परिलक्षित होती, नव प्रकाश छा जाता है। मानवता परिलक्षित होती, नव प्रकाश छा जाता है। रक्तदान दे कोई देवदूत, बुझते दीपक में जब पुनः प्राण ले आता है, जब पुनः प्राण ले आता है। डॉक्टर्स ने भी हाथ आज हैं खड़े किए, स्वजन परिजन थामे श्वासे, निसहाय हाय हाय के घड़े लिए। अब पंछी उड़ जाएगा, तब पंछी उड़ जाएगा, कोई कितना सगा रहा हो, कोई रोक न पाएगा। नहीं पूछता जाति धर्म को, नहीं पूछता जाति धर्म को, ना ही लिंग भेद की परिभाषा, ना ही लिंग भेद की परिभाषा। जीवन अमूल्य बचाने आया, जीवन अमूल्य बचाने आया, आती उसको केवल मानवता की भाषा, आती केवल उसको मानवता की भाषा। नयनों में करुणा लरज रही, हनुमान बन आता है, हनुमान बन आता है। मानवता का प्रबल पुजारी संजीवनी दे जाता है, मानवता का प्रबल पुजारी संजीवनी दे जाता है। रक्तदान दे कोई देवदूत, बुझते दीपक में जब पुनः प्राण ले आता है। मानवता का प्रबल पुजारी संजीवनी दे जाता है, मानवता का प्रबल पुजारी संजीवनी दे जाता है। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अजीत राय व मुकेश राय के नेतृत्व में बुधवार को तहसील सगड़ी पर थाली चम्मच लेकर व पार्टी का झंडा के साथ जमकर प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी सगड़ी को राज्यपाल के नाम पेट्रोल मूल्य वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया है कि किसी भी दशा में पेट्रोल मूल्य वृद्धि जो की गई है उसको वापस लिया जाए। वही कार्यकर्ताओं ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय जीनपुर से पैदल मार्च करते हुए थाली बजाते हुए जमकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए तहसील पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया एवं उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि पेट्रोल मूल्य वृद्धि से बढ़ रही महंगाई से आम जनता काफ़ी त्रस्त है, जबकि सरकार पर इसका कोई असर नहीं आ रहा है, जिस वजह से लोगों के थाली से दाल और सब्जियां गायब हो गई हैं। जहां सब्जियां, खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर आदि के दाम आसमान छू रहे हैं, वही किराए आदि में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बाबत मीडिया से बातचीत में अजीत कुमार राय, जिला महासचिव कांग्रेस और मुकेश राय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।
चलिए उत्तर प्रदेश कार्य कमेटी के सदस्य मुकेश राय, चूँकि आज उत्तर प्रदेश कार्य कमेटी के आह्वान पे, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी के आह्वान पे आज हम लोग जो है यहाँ पे महंगाई के विरोध में अपने मुख्य तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किए हैं। जो है यह कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है, इसमें डीजल और पेट्रोल का दाम 97 रुपये से ऊपर हो चुका है और भाजपा के समय में जो है 46 बार इसका दाम जो है इन्होंने बढ़ाया है, जिससे पूरी तरह से हम लोग प्रभावित हो गए। कड़ू तेल जो है सरसों का 200 रुपये से ऊपर बिक रहा है। हमारा कहना है कि ये जो है डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लें। बोलिए। मेरा नाम अजीत राय है, मैं जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ सगड़ी का मैं प्रभारी हूँ। जिस तरीके से 2014 में ये भाजपा सरकार महंगाई मुद्दे को लेकर आई, आज का स्थिति है कि एक आम गरीब आदमी के थाली से सब्जी और दाल कम होती जा रही है। तेल की स्थिति है कि 200 के पार है खाने वाला तेल, और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि कितनी ज़्यादा है पेट्रोल डीजल की, जिससे किसान से लेकर एक आम नागरिक कितना प्रभावित हो रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब के द्वारा। अतरौलिया में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आजमगढ़ द्वारा निःशुल्क कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक परिसर में किया गया। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी जेपीसी के नेतृत्व में अतरौलिया ब्लॉक परिसर में दिव्यांगों को 50 ट्राईसाइकिल, 10 बैसाखी, 1 व्हीलचेयर, 5 कान की मशीन का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद, उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह रहे। इसी क्रम में आज अतरौलिया ब्लॉक परिसर में ट्राईसाइकिल का वितरण जिला दिव्यांगजन अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में किया गया। इसका मुख्य मकसद है कि जो भी हमारे दिव्यांगजन भाई हैं वह किसी के सहारे न रहें, स्वयं अपने सहारे से अपने कार्य को बखूबी कर सकें। इसके लिए पूरे जिले में अभियान चलाकर उपकरण वितरण किया जा रहा है। सरकार अभियान चलाकर दिव्यांगजन के लिए उपकरण तथा पेंशन की महत्वपूर्ण योजना चला रही है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि दिव्यांगजनों को कोई भी असुविधा ना हो, जिसके लिए पूरे जनपद में एक अभियान के तहत आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक परिसर अतरौलिया में दिव्यांगों के लिए साइकिल वितरण की जा रही है, इसके बारे में बताइए। ये हमारे सरकार की योजना है, मोदी जी की। और पहले तो विकलांग लेके था, लेकिन विकलांगता को लगा कि ये नहीं अभिशाप है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया और दिव्यांगजन, ये दिव्यांगजन हैं, इनके उत्थान के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं। उसी के क्रम में आज अतरौलिया ब्लॉक परिसर में ट्राईसाइकिल का जिला दिव्यांगजन अधिकारी और ब्लॉक और माननीय एसडीएम साहब की उपस्थिति में आज उनको वितरण किया जाएगा कि चूँकि जो हमारे दिव्यांगजन भाई हैं वो किसी के सहारे पे न रहे, वो स्वयं अपने सहारे से अपनी चीज़ों को कर सकें, अपने काम को बखूबी कर सकें, उनको किसी बस में धक्का न खाना पड़े, किसी का सहारा न लेना पड़े। इसके लिए पूरे ज़िले में अभियान चला के कोई दिव्यांगजन ऐसा नहीं है जिसको उपकरण न दिया जा रहा हो। ट्राईसाइकिल से लेके बैसाखी से लेके और जो भी उपकरण उनके उपयोगिता के लिए है, उपयोगी हैं, उनके लिए वो सारी चीज़ दे रही है। सरकार अभियान चला के विकास खंडों पर, ग्राम पंचायत स्तर पर दिव्यांगजन के लिए पेंशन की पूरी व्यवस्था करके कि कोई भी एक भी दिव्यांगजन हमारे जनपद में नहीं छूटेगा जिसको हम उनके भरण पोषण के लिए दिव्यांगजन पेंशन की व्यवस्था न कर सकें, कोई नहीं छूटेगा। हम अभियान इस साल बड़े लक्ष्य को प्राप्ति हुई है और करीब 7-7.5 हज़ार दिव्यांगजन का जो है पेंशन नई स्वीकृत होके अगस्त के महीने में उनके खाते में जाने का काम सब कुछ हो गया है। खाते में एक क्लिक पर उनके खाते में। अतरौलिया से खबर है, जब ब्लॉक प्रमुख चुनाव की घोषणा होते ही एक बार जोड़ तोड़ की राजनीति फिर से शुरू हो गई है। वही सपा और भाजपा ने अपने अपने
प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 10 जुलाई को प्रस्तावित है, तो वही 8 जुलाई को प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया जाएगा। ब्लॉक मुख्यालयों पर 6 और 7 जुलाई को नामांकन फार्म की बिक्री एवं मतदाता सूची मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। औतरौलिया विकासखंड में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह व विकासखंड अधिकारी विनोद कुमार बिन के नेतृत्व में आज बुधवार सुबह ब्लॉक कर्मचारी लेखाकार जगदम्बा प्रसाद दुबे के द्वारा प्रमुख पद चुनाव के लिए पर्चे की बिक्री चालू कर दी गई है। जगदम्बा प्रसाद दुबे ने बताया कि प्रमुख पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने अभी तक पर्चे खरीदे हैं, जिसमें सपा से चंद्रशेखर यादव ने 3 सीटों में पर्चे खरीदे हैं। वही भाजपा समर्थित प्रत्याशी हर्षित सिंह ने 2 सीटों में पर्चा खरीदा है। प्रमुख पद चुनाव के लिए पर्चों की बिक्री सामान्य वर्ग के लिए 800 रुपये तथा आरक्षित वर्ग के लिए 400 निर्धारित है। पर्चे की बिक्री 3:30 बजे तक चलेगी। बृहस्पतिवार को नामकरण की प्रक्रिया चालू हो गई, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आइए सुनाते हैं कि ब्लॉक परिसर के कर्मचारियों ने इस बाबत मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। नाम बताइए, का पर्चे दीजिए भैया। जगदम्बा प्रसाद दुबे, लेखाकार। सर, आप यहाँ 6 तारीख और 7 तारीख को ब्लॉक प्रमुखी का नामकरण फॉर्म बिक रहा था जी। अभी तक 7 तारीख है, कितने फॉर्म बिक गए हैं, क्या प्रत्याशी लगे हैं, इसका क्या सेट लगे हैं, इसके बारे में पूरा बताइए। हमारे यहाँ जो है 2 प्रत्याशी जो है 2 प्रत्याशी फार्म ले गए हैं। श्री चंद्रशेखर यादव द्वारा 3 सेट में और श्री हर्षित सिंह द्वारा जो है 2 सेट में पर्चा खरीदा गया है। कितने का फार्म है, पैसा है, क्या है, इसके बारे में? सामान्य जाति के लिए जो है 800 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये। कितने बजे तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे फार्म? 3 बजे तक। आजमगढ़ के रौनापाड़ थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री आर के चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को पलिया गांव पहुंचा। पुलिस द्वारा 29 जून की रात में किए गए तोड़फोड़, महिलाओं के साथ अभद्रता, लूटपाट को देखा और इनकी निंदा की। आर के चौधरी ने कहा कि जिस तरह का कृत्य पुलिस द्वारा अनुसूचित समाज के साथ किया गया है, वो प्रदेश में कहीं अन्य अब तक नहीं देखने को मिला है। प्रदेश की सरकार द्वारा अब तक दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार के लोग जानबूझकर गरीबों को न्याय देने से बच रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेगी। दलित, पिछड़े, शोषित समाज की लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। पलिया की घटना विधानसभा में पहले ही दिन उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में वर्तमान सरकार लोगों की आवाज़ डंडे के बल पर दबा रही है। हमने इस गाँव में हुए पुलिसिया अत्याचार को देखा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को इस पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी और जैसा उनका निर्देश मिलेगा, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ दलित समाज के साथ खड़ी रहेगी। प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो जितना बड़ा नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं कि इस तरह का हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरह से प्रशासन और पुलिस ने मिल करके घरों को ढहा है, गिराया है, लूटा है, बर्बाद किया है, तोड़ा है, इस तरह का पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जितना नुकसान हुआ सबका मुआवजा हो और निश्चित तौर पर जो औरतों को अपमानित किया गया, लड़कियों को अपमानित किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उसका भी सरकार कहीं कहीं भरपाई करने का काम करे, ये हमारी मांग है। योगी सरकार से, मोदी सरकार से अगर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले सत्र में हमारे विधायकगण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वो विधानसभा में भी उठाएंगे और समाजवादी पार्टी सड़क पे आकर के इस मांग को रखेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि उनको राहत दिलाने का काम हो, न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी करेगी। ठीक है सर, ठीक है। और पुलिसिया अत्याचार इतना हुआ कि आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस पे पुलिस उत्पीड़न की जो घटना यहाँ दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी घटना देश के किसी कोने और होती नहीं। हमें लगता है कि सैकड़ों संख्या में या 150 संख्या में पुलिस वाले आए थे। जिस तरह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिल्डिंगें तोड़ा है, लेकिन जो यहाँ के निवासों की बिल्डिंग थी उसको तोड़ दिया, जो सरकारी है नहीं तोड़ा। अब पुलिस कितना भी बचने की कोशिश करे, शुरुआती दौर में 29 तारीख जो घटना घटी है, लेकिन बाद में जो पुलिस ने उत्पीड़न किया है, उत्पीड़न बहुत ज़्यादा जगह होता है, लेकिन पुलिस ने लूट किया है, डकैती किया है, अपराधी है। जो अपराध पुलिस कर रही है इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। और हमें लगता है कि एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जिसका नुकसान हुआ है, जो मारे गए हैं, पीटे गए हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी ओर से तहरीर दी गई है। पुलिस टाल मटोल के एफआईआर कर रही नहीं कर रही मैं जानता नहीं, पता लगा लूँगा, लेकिन चिन्हित करके जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी, वो चाहे सीओ हों चाहे एसओ हों, कई थाने के एसओ आए थे, गिराए हैं मकान, मारे हैं, पीटे हैं, अपमानित किए हैं, महिलाओं को बेइज्जत किए हैं, लड़कों को अपमानित किए हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खाली मुअत्तल नहीं, कार्रवाई तो ऐसी होनी चाहिए कि सबके सब पुलिस अधिकारी बर्खास्त। सर 29 तारीख से अब तक सभी लोग आए, आश्वासन ही केवल पीड़ित परिवार को मिल रहा, अभी तक उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। सिर्फ एक एसओ रौना पाल को ही निलंबित किया गया है, जबकि पूरे परिवार की मांग है कि जितने थाने की फोर्स थी उनको निलंबित किया जाए। उनके मकान जो तोड़े गए हैं, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, जो लूटपाट हुई है, गहना गुड़िया, उसका आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे हाई लेवल पे पुलिस ने जो एक्शन के लिए निर्देश दिया है वो कम है, नाकाफी है और खानापूरी है। हमारी कोशिश होगी कि डिटेल जाके माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे हम समाजवादी पार्टी की ओर से आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाके बताएंगे और फिर डीजीपी से बात करके होम सेक्रेटरी से बात करके कोशिश करेंगे कि दूध दूध पानी पानी हो और हर हालत में पुलिसकर्मी जो इन्वॉल्व हैं वो खाली मुअत्तल नहीं बल्कि बर्खास्त। सर परिवार का कहना है कि मजिस्ट्रेशियल जांच से खुश नहीं है और ऊपर स्तर की जांच कराई जाए। सीबीआई जांच की हम सही कर रहे हैं, परिवार ने मांग कर रहे हैं, हमसे भी कहा था कि सीबीआई जांच कराई जाए। कोशिश करेंगे, लिखापढ़ी करेंगे कि सीबीआई जांच हो जाए। जी ठीक, हम लोग मांग कर रहे हैं कि एफआईआर विधानसभा के अगले सत्र का ये बड़ा मुद्दा बनेगा। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से खबर है, जहां उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर तहसील के वाहन चालक महंत के आज 7 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट अजित श्रीवास्तव ने श्री महंत को रामचरित मानस भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट के ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट कुलदीप श्रीवास्तव, नाजिर कलेक्ट्रेट संतोष श्रीवास्तव, नायब नाजिर कलेक्ट्रेट एवं माधवेंद्र तिवारी, राजू गौड़, गिरीश सिंह, आशीष कुमार पांडे ने वाहन चालक महंत को माला पहनाकर सम्मानित किया। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र से खबर है, जहां आजमगढ़ में रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव में 5वें दिन महिलाओं द्वारा पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ किए जा रहे धरने में बसपा प्रतिनिधिमंडल के गया चरण दिनकर गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा देते हुए मामला सदन में उठाने और जब तक पुलिस प्रशासन एवं दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक चुप नहीं बैठने की बात कही। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ जिस तरह से योगी सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे दलित समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। गया चरण दिनकर ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक प्रशासन को 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी घटना की रिपोर्ट शासन को दे देनी चाहिए थी। मीडिया से हुई बातचीत में बहुत सी बातें कहीं गया चरण दिनकर ने, आपको सुनवाते हैं। दलितों के साथ पुलिस उत्पीड़न हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए 29 जून को कोई झोला छाप डॉक्टर है जिसके लड़के ने गैर कानूनी और ऐसी बदतमीजी जिसे कानून में अपराध माना जाता है, जो अमानवीय है, किया था, जिसका उल्लंघना देने परिवार के कुछ लोग गए थे, जिन्हें उस आरोपी ने, उसके सहयोगियों ने और कुछ तथाकथित नेताओं ने उन्हें मारा पीटा। उल्टा उन अपराधियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस लगभग 4 बजे इस गांव में आई और जहां अपराधी को पकड़ करके बंद करना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए, ऐसा न करके उसके पक्ष में पीड़ित परिवार के लोगों में से जो मौजूदा प्रधान हैं, उनके पति श्री मुन्ना पासवान को खींचातानी की, मारा पीटा, जिसके मुंह से ब्लड आने लगा। और ऐसा देख करके मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया। वे सिपाही यहाँ से तो चले गए, लेकिन फिर पर्याप्त मात्रा में 8-9 बजे कई थानों की फोर्स आई और जितना करना चाहिए, जितना गलत करना चाहिए उतना किया गया। लोगों के घर तोड़े गए, बर्तन तोड़ दिए गए, बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई काट दी गई, अनाज पानी बर्बाद कर दिया गया, सारी कीमती गृहस्थी का सामान तोड़ दिया गया, नकदी और जेवरात भी लूटी गई। ये तांडव नृत्य
कई घंटों तक इस जिले के कप्तान की मौजूदगी में होता रहा। जेसीबी ला करके, 3 जेसीबी ला करके, और इस तरह से घरों को तोड़ा गया है, बर्बाद किया गया कीमती मकानों को। और जो मकानों के अंदर ज़रूरी चीज़ें थी, दस्तावेज थे, मोटर गाड़ियां थीं, ट्रैक्टर थे, लैपटॉप थे, जो भी जरूरी सामान गृहस्थी का था, पलंग हो, कपड़े हो, सारा नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हमने नहीं देखी है। जो बहुत बड़े अपराधी हैं, जिनके खिलाफ तमाम नरसंहार जैसे मुकदमे कायम हों, डकैतियाँ कायम हों, ऐसे अपराधियों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग हैं और लगता है उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह में ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, इंसान नहीं। जो इस जिले के जिलाधिकारी को और इस जिले के कप्तान को SC/ST एक्ट की धारा 6, 8, 9 और 10 के तहत जो कर्तव्य है उनका, उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। जो IPC की सुसंगत धाराएं हैं, जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस घटना में संलिप्त चाहे वो पुलिसकर्मी हो, अपराधी हो या लोक सेवक, घसीटा फीसद, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में जो मुकदमा कायम किया जाना चाहिए तो वो नहीं किया गया। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान और इतना विधि और न्याय के विरुद्ध तथा मानवता के विरुद्ध ये तांडव किया गया है, जिसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश सरकार में यह ताकत है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को यह ताकत दी जाती है। योगी एक व्यक्ति है, लेकिन जनता ने चुना है, चुन करके सरकार बनाई है, तो वो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। ऐसा चीफ मिनिस्टर जो अपराधियों को दंड न दे सके, जिसमें शास्ति देने की हिम्मत न हो, ऐसा मुख्यमंत्री 2 कौड़ी का है। पूरे प्रदेश में अपराध बेतहाशा बढ़े हैं और विशेष करके गरीब लोगों के साथ, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ इस तरह का व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है और उन्हें बचाने वाले भी गंभीर अपराध के दोषी हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाना चाहिए। इस गांव की समस्त महिलाएं और गांव के लोग जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, वे सब लोग धरने में बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यदि हम इस प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह आएँ, मौके में देखें, यहाँ के कप्तान और यहाँ के जिलाधिकारी को दंडित करें, सेवा से बर्खास्त करें। वे जन सेवा लायक नहीं। ऐसे लोक सेवकों को, जनता को उनके कार्य करने की जरूरत नहीं रह गई। ये लोग काम करें, जिलाधिकारी रह करके काम करें, पुलिस अधीक्षक रह करके इस तरह का काम करें, तो जनता को ऐसी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई। वीरों कैसी बेलगाम है और लगाम लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। मैं इस पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ। यहाँ की हमारी माननीय सांसद हैं, हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र खरवार जी और तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी आए हैं। मैं इनको बोल के जाता हूँ कि जो मैंने दशा देखी है, न तो इनके पास खाने की व्यवस्था है, न लेटने की व्यवस्था है और न जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था है। प्राण भय बराबर बना हुआ है। ऐसी दशा में मैं अपने पदाधिकारियों से कह के जा रहा हूं कि जो भी इनके भरण पोषण के लिए, खान पान के लिए जो जरूरी चीज़ है, इनकी इमदाद की जाए। इनको कल ही आकर के इनकी आर्थिक मदद की जाए। और यहाँ से जाने के बाद, चूँकि इस घटना को आदरणीय बहन जी, जो इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये घटना की जानकारी मिल गई थी, लेकिन ये समझा जा रहा था कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री उस ब्यूरोक्रेसी को दंडित करेगा जिन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए इस तरह का व्यवहार निर्दोष लोगों के साथ किया। लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं आया। समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में ये प्रखर रूप से ये सूचना, इस जाति की और जुल्म की खबरें फैलाई गई, लेकिन इसके बाद भी इस प्रदेश की सरकार की कान में जूं तक नहीं रहती।
इसलिए आदरणीय बहन जी ने कल ही निर्देश दिया कि मेरे नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, हालात की जानकारी लेगा, तथ्यों को कलेक्ट करेगा और तथ्यों को कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर हम सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। सर, अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है प्रदेश सरकार से तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी जो संवैधानिक तौर तरीके हैं, हर तौर तरीके को अपनाने का काम करेगी। और सर, बहुजन समाज पार्टी के लोग अनुशासित लोग होते हैं, वे धरना प्रदर्शन या दंगा फसाद करने पर विश्वास नहीं करते। पीड़ा है, तकलीफ है, इसके प्रति हम संवेदनशील हैं और जब तक दोषी लोगों के खिलाफ सुसंगत कार्रवाई नहीं हो जाती, सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर कदम वो उठाएंगे जो इनके पक्ष में होगा, इनको राहत देने का होगा। बहुजन समाज पार्टी इस दुख की घड़ी में पूरी ताकत के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से खबर है, जहां बलिया पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक बलिया विपिन टाड़ा के निर्देश में अपराध में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेवती पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर अपराधी को अवैध शस्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम लाल बाबू वर्मा पुत्र संगम वर्मा और दुर्जनपुर थाना रेवती जनपद बलिया का रहने वाला है। थाना 54 क्षेत्र में स्थित एक ढाबे के बारे में सूचना मिल रही थी कि वहां पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद बिक्री की जाती है। इस गोपनीय सूचना के आधार पर कल एक टीम का गठन किया गया और इसमें स्थानीय पुलिस के साथ जिला पूर्ति अधिकारी ने पाल ढाबे पर छापा मारा और वहां से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके विरुद्ध EC एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस प्रकरण में 880 लीटर डीजल, 120 लीटर पेट्रोल, 12 अदद गैस सिलेंडर व खाली ड्रम आदि बरामद हुए हैं और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम रामकेश पाल पुत्र जयबंधन पाल निवासी ग्राम सुंडी थाना खरौंधी जिला गढ़वा झारखंड और दूसरे का नाम नीरज पाल पुत्र घिनहू पाल निवासी ग्राम जोगा थाना उटारी जिला पलामू झारखंड। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इस तरह से सड़क के किनारे जो डीजल के वाहन चलते हैं, पेट्रोल के वाहन चलते हैं, तो उससे चोरी करके ड्राइवर की मिलीभगत से और ये कारोबार चल रहा था और इसमें इस प्रभावी कार्रवाई से इस पर अंकुश लगेगा। आजमगढ़ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जनपद आजमगढ़ की नई इकाई का गठन पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की अगुवाई में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आगाज करते हुए मुख्य अतिथि राजेंद्र त्रिपाठी ने भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर चंदन के साथ उनकी आरती किया। इसके बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्रम भेंट करके स्मृति चिन्ह के साथ उनका सम्मान किया। इसी कड़ी में जनपद में अपनी अपनी विधाओं में सजातीय बंधुओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में जहां डॉक्टर महात्मा दुबे व शिक्षा के क्षेत्र में सुरेंद्र चौबे और दत्तात्रेय, पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अरुण मिश्रा लालू सहित पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए रत्न प्रकाश त्रिपाठी और पवन उपाध्याय को अंग वस्त्र सहित स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज प्रेस वार्ता किए हैं, क्या मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, पहले बता दूं अपना परिचय। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा और संरक्षक काबलिक संस्थापक अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी। पूरे प्रदेश के सभी जिलों का मेरे द्वारा संगठन को लेकर के सघन दौरा 20 तारीख से ही जारी है।
कल से पूर्वांचल का ये चौथा ज़िला है जहां मैं आपके बीच में आया हूं। यह संदेश देने के लिए अपने समाज सहित अन्य वर्ग जो पीड़ित ज़रूरतमंद हैं, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं कि 4.5 साल हो गया, चुनाव 2022 में है, दिग्भ्रमित न हो विशेष रूप से ब्राह्मण समाज। अब की बार 2022 में सशर्त अपने मत का प्रयोग करे और ब्राह्मण हित के पक्ष में ब्राह्मण संगठित होकर के मतदान करें। इसी बात को लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का सघन दौरा जारी है। आपने एक राजनीतिक दल बनाया हाँ, अब तक हमने सबको परख लिया है। उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण है, निर्णायक की स्थिति में है। इसे देखते हुए सभी जिलों से ब्राह्मण समाज के लोगों की भारी मांग पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा ने पिछले 20 तारीख को एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। उस बैनर तले 2022 में हम मैक्सिमम प्रत्याशियों को उतारने का कार्य करेंगे। आजमगढ़ में अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी आजमगढ़ के पलिया गांव में पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह के दिशा निर्देशों में कांग्रेस लगातार आंदोलन को तेज कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अहमद शमशाद लगातार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जनपद में डेरा डाले हुए हैं। वहीं जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जनपद में भ्रमण कर जनपद के सभी पुलिस से प्रताड़ित लोगों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव अनिल यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव संतोष कुमार, शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष अमर बहादुर यादव, NSCY के उत्तर प्रदेश सचिव मंजीत यादव, NSCY आजमगढ़ के अध्यक्ष विशाल दुबे अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजमगढ़ के पलिया गांव में जो बर्बर घटना हुई, लोगों के घरों को गिराया गया, यहां तक कि घरों को लूटा गया, महिलाओं के सिंदूर और चूड़ी तक की लूट हुई। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इतनी बड़ी घटना बिना बड़े अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक के बिना जानकारी में नहीं हो सकती। जिलाधिकारी ने भी 9 दिन तक पलिया के पीड़ितों का हाल चाल नहीं लिया। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा कांग्रेसियों ने, आपको सुनवाते हैं। इसमें राज्य की सरकार बनी है, खास करके दलितों पर, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर हमले बढ़े हैं। अभी जो पलिया के अंदर घटना हुई, बर्बर घटना हुई, जिसमें न सिर्फ घरों को गिराया गया बल्कि घरों को लूटा गया, महिलाओं के सिंदूर और चूड़ी तक लूट लिए गए। तो कांग्रेस पार्टी से कल आश्वासन दिया था जिला प्रशासन ने कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लोग का ये मानना है कि इतनी बड़ी घटना बिना जिले के अधिकारियों के, जिले के पुलिस अधीक्षक के जानकारी के बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि जो लोग भी इस पूरे घटना में, जो अधिकारी, जो पुलिस के लोग शामिल रहे, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाए। परिवार के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए उनको वापस किए जाए और साथ ही इस पूरी घटनाक्रम के लिए कहीं न कहीं से जनपद के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है। और मेरा ये मानना है कि बिना जनपद के पुलिस अधीक्षक को हटाए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, परिवार को न्याय मिल नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हमारे संगठन सचिव भाई अनिल यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश सचिव संतोष जी और तमाम सारे साथी हमारे उपवास पर बैठे हैं। 9 तारीख को हमारी दलित महापंचायत है पलिया के अंदर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, साथ ही हमारे सभी तमाम प्रांतीय और राष्ट्रीय नेता भी उसमें आएंगे। और हम सब लोग इस पूरी लड़ाई को, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही गंभीरता से आजमगढ़ कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ रही है और आगे भी हम जब तक संकल्पबद्ध हैं इस बात के लिए कि उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जिम्मेदार अधिकारी इस जनपद से हटाए नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं कायम किए जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। आज हम सब लोगों ने उपवास शुरू किया है अपने संगठन सचिव के नेतृत्व में। इस लड़ाई को जब तक अंजाम तक पहुंचे बिना हमारा उपवास नहीं बंद होने वाला है।
और पूरी लड़ाई को हम सड़क से लेकर के, और जब सदन खुलेगा तो सदन में भी कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी।